क्या पूरी दुनिया में टेस्ला की जगह पे टाटा का राज होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? क्योंकि दोस्तों टेस्ला एक एकलौती ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में कार के मामले में सबसे पहले नंबर पे है और मैन्युफैक्चरिंग भी सबसे ज्यादा करती है, इसलिए वो पहले नंबर पे। इंडियन मार्केट में भी टाटा का योगदान कोई कम नहीं है। ईवी का जो रिवोल्यूशन है उसमें से करीबन बहुत सारा परसेंट का जो मात्रा है वो टाटा मोटर के पास है, इसलिए टाटा का भी उसका श्रेय जाता है। वो कैसे जाता है जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक और स्वागत है आपका मोटिवेशनल गुरु में। 2021 की हम बात करेंगे तो करीब 13,700 जो इलेक्ट्रिक कार है वो सेलिंग हुई थी, उसमें से 11,600 तो केवल टाटा मोटर ने ही भेजी थी, इसलिए उसका पूरी जगह पे सब जगह पे राज हो गया था इंडिया में। और इंडिया में करीबन 80% जैसा जो मार्केट का जो शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो टाटा मोटर के पास ही है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड हम देखने जाएंगे जो टाटा का 5% का जो शेयर था वो करीबन उससे 15% जैसा हो गया। वो कोई कम अमाउंट नहीं है, वो कोई कम परसेंटेज नहीं है। अभी के दौर में हम बात करेंगे तो टाटा की जो नेक्सॉन कार है वो टेस्ला की लास्ट मॉडल की भी जो कार है ना उससे उसका फीचर ज्यादा है और उसकी प्राइस भी कम है। अब अगर करीबन हम इंडिया के हिसाब से मानेंगे तो नेक्सॉन कार की प्राइस हम देखेंगे तो करीबन 17 से 20 लाख रुपए में वो आपको मिल जाती है। वही कार अगर आप टेस्ला की थर्ड क्वालिटी की लेने जाओगे तो आपको 40 से 50 लाख में पड़ेगी, वो भी विदाउट टैक्स। अगर उसको टैक्स के साथ ज्वाइन करेंगे 75 से 80 लाख, ये कोई कम अमाउंट नहीं है। टाटा मोटर का आने वाले भविष्य में यानी कि 2023, 2024 और 2025 में करीबन 10 जैसी इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल वो लॉन्च करने वाला है, बड़े बड़े अलग अलग डिफरेंस वाली, अलग अलग क्वालिटी वाली, जिसकी वजह से भारत को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, खुद अपने देश में सब कुछ मिल जाने वाला है, जिसलिए टेस्ला का मार्केट तो वैसे ही डाउन हो जाने वाला है। दोस्तों जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है उसमें टाटा ने कैसे अपनी पहचान बनाई, कैसे अपने आगे जाने का रास्ता बनाया, वो मैंने 3 बेसिस पे काम करता था। उसमें से पहला है समझदारी पूर्वक एंट्री मारना। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इलेक्ट्रिक मोटर का जो भी अभी क्रेज चल रहा है उसमें समझदारी पूर्वक टाटा ने कैसे एंट्री मारी, वही जानने की सबसे बड़ी बात है। टाटा ने डायरेक्ट सडनली ऐसा कोई बड़ा प्लांट नहीं बना दिया था, सडनली ऐसा कोई बड़ा कार नहीं बना दिया था, उसने लोगों से ओपिनियन लिया था। फर्स्ट जो छोटा उसका प्लांट था वो छोटे छोटे इंजीनियर के थ्रू ही बना गया था। और जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक सीमेंट वाली जो कंपनी रहती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनी रहती है, उसमें से जीरो से ही स्टार्ट हमें करना है, 0 से 100 तक ही जाना है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आती है, इलेक्ट्रिक जो भी व्हीकल बनाती है तो उसको 0 से स्टार्टअप करना पड़ेगा। उसकी असेंबली क्या है, उसकी मार्केटिंग क्या है और उसकी मार्केट की वैल्यू क्या है, उस बेसिस पे ही वो काम करती है। क्योंकि 0 से उसने जो स्टार्टअप किया है तो उसने करीबन खुद का अलग नहीं लिया था, जो अपनी खुद की कंपनी थी उसमें भी जितनी जगह बसी थी जहां जहां, वहां से उसने छोटा प्लांट स्टार्टअप किया था और अपने जितने भी इंजीनियर थे वो मैन्युफैक्चरिंग में उसने लगा दिए थे। ये वो इंजीनियर थे जो स्टार्टिंग में 8 या 10 कार ही बनाते थे और वो उसको सेलिंग करते थे। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार की वैल्यू मार्केट में बढ़ती गई वैसे ही उसने कार को प्रोड्यूस करना और ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से टाटा की मार्केट में वैल्यू और बढ़ गई थी। जो वैल्यू जैसे जैसे उसकी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे कार की कीमत थोड़ी कम हो जा रही थी। क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसको स्थापना की थी, 0 से उसने जो शुरुआत किया था, उसमें उसकी कार की कीमत तो कम होगी पर उसके साथ उसका रिस्क फैक्टर भी बढ़ता जाएगा। लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो तो लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको लेना है नहीं लेना है। वो उसकी समझदारी पूरी जो एंट्री थी, धीरे धीरे उसने कार प्रोड्यूस किया और धीरे धीरे उसने सेलिंग की। और दूसरा उसका पार्ट की बात करेंगे तो टाटा की जितनी भी बड़ी कंपनी थी वो सब इसमें इन्वॉल्व थी। वो जो बेसिकली जो मतलब असेंबली चाहिए, जिसको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, जिसको प्रोडक्शन चाहिए, वो टाटा की जितनी भी कंपनी थी वो उसके साथ जुड़ी हुई थी। जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार होता है, इलेक्ट्रिक कार कोई भी रेडी होती है तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर लगते हैं। वो भी टाटा ने खुद की कंपनी को ही दे दिया था। जैसे कोई इलेक्ट्रिक स्टेशन की हम बात करेंगे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी टाटा पावर को दे दी गई थी, और इलेक्ट्रिक सॉफ्टवेयर की हम बात करेंगे तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीसीएस को दे दी गई थी। जितनी भी कार है उसमें बैटरी बिल्डअप की बारी आती है तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाटा केमिकल को दी गई थी। वो बेसिकली सभी भी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसमें टाटा की सभी कंपनी इन्वॉल्व थी। वो कहते हैं ना, घर का पैसा घर में ही रखना, वही बेसिस पे टाटा मॉडल काम कर रहा था। और उसी की वजह से जो अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक जितनी भी कार है वो सक्सेस हो गई थी, वो केवल इस बिजनेस मॉडल पे।
और सक्सेस होने के लिए तीसरा उसका मेन रिव्यू वो था कि वो कोई भी चीज बनाता था, वो कोई भी कार बनाता था, उसके पहले पब्लिक का रिव्यू ले लेता था। मार्केट में पब्लिक की रिव्यू क्या है, वो उसी के बेसिस पे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता था, जिसकी वजह से अगर पब्लिक को जो पसंद है वो उसके रिव्यू के बेसिस पे वो कार लॉन्च करता था और उसके बेसिस पे वो मॉडल बनाता था। क्योंकि इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा फीचर की जरूरत नहीं है, जो भी शॉर्ट एंड स्वीट फीचर है वही बेसिस पे वो काम करता है। अगर पब्लिक को जो चाहिए वो रिव्यू और जो सर्विस वो दे देंगे तो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनी है वो आगे आने वाली है ही। और टाटा का मेन रोल वही है कि इसी के बेसिस पे उसने काम किया, जिसकी वजह से पब्लिक में उसकी वैल्यू डिमांड बढ़ती गई। यह सब सोचते हुए टेस्ला अगर मार्केट में आ भी गया, अगर भारत में आ भी गया, तो उसको सफल होने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि उसका मेन 3 जो रीजन है उसमें से पहला है टेस्ला की कार की प्राइस है बहुत ही हाई है। टाटा मोटर और टाटा जो इलेक्ट्रिक का जो व्हीकल है उसके हम कंपैरिजन करेंगे तो उनसे उनकी प्राइस बहुत ज्यादा है। टाटा की कोई भी कार 17 या 20 लाख रुपए में मिलती है तो वही टेस्ला में उसकी कार दुगना हो जाती है, 35 से 40 से 50 लाख तक हो जाता है। दोनों का फीचर सेम ही है। तो इंडियन पब्लिक भी वही सोचे कि अगर कम पैसे में भी सब फैसिलिटी मिल रही है, सब फीचर मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम टाटा को ही खरीदे। इसलिए दोस्तों टेस्ला के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। और दूसरा जो है वो चार्जिंग स्टेशन का, क्योंकि हर कंपनी चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। टेस्ला के लिए सबसे बड़ी और मुश्किल वाली ये चुनौती है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन कोई भी कंट्री में प्रोवाइड करना है कोई आम बात नहीं है, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। अब वो जो जैसा उसके लिए पैसा लगता है और उसके मात्रा में भी आपको ऐसी कंपनी कोई नहीं मिलती जो चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड कर सके। तीसरा जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से टेस्ला असफल होगी उसमें से इंडियन रोड एंड इंडिया की ट्रैफिक। टेस्ला को उस डिजाइन से बनाया गया था, वो लॉन्च जब हुआ तो अमेरिका के रोडों पे लॉन्च हुआ था, उसी के बेसिस पे उसका ट्रायल हुआ था। इंडिया में ऐसा मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसा रोड नहीं है जिसमें टेस्ला का फीचर यूज कर सकते हैं। टेस्ला का ऐसा कई सारे फीचर है जिसमें ऑटो पायलट का फीचर है, जो बड़े बड़े रोड रहते हैं जिसमें ट्रैफिक का समस्या नहीं रहता है, जिसमें रोड अच्छी मात्रा में से गुड क्वालिटी में है, वहीं पे टेस्ला अच्छी जगह से चल सकती है। बाकी इंडियन रोड पे चलाना उसको बहुत ही बड़ी मुश्किल है। आपको तो पता है इंडिया में रोड की हालत क्या है, उस बेसिस पे अगर टेस्ला चलेगी तो उसके लिए बहुत चुनौती भरा ही काम है। दोस्तों तो आने वाले समय में ये पता चलेगा कि टेस्ला भारत में चलेगी या नहीं चलेगी। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जानना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।